रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। एक कॉन्सेप्ट आप सुन रहे होंगे, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसकी चर्चा होनी शुरू हुई है, पर्पल इकोनॉमी। क्या है ये पर्पल इकोनॉमी, उसके बारे में आज बात करेंगे। आप एक और चर्चा कम्युनिटी में सुन रहे हो कि सेंसस आ रहा है, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उसको भी कवर करेंगे। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जहां पे आप एक्सेसिबल वे में डिसेबिलिटी न्यूज पढ़ सकते हैं। तो इन 3 चीजों पर आज का हमारा शो है। आज हमसे बात करने के लिए बेहद खास मेहमान निपुण मल्होत्रा जी है, जो निपमन फाउंडेशन के फाउंडर हैं और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे आपका एक बार फिर से। नमस्ते दानिश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हमेशा बहुत खुशी होती है आपके साथ बात करके। बिल्कुल, लिसनर्स हमारे इंतजार करते हैं कब आप आएं और कब हम नई नई चीजों के बारे में, नए नए रिसर्च के बारे में जानें। तो पर्पल इकोनॉमी ये हम 1.5-2 सालों से ज्यादा सुन रहे हैं। ये सबसे पहले हमें सुनने को मिला अनेबल इंडिया की ओर से, और कई और ऑर्गेनाइजेशंस ने और इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्टिविस्ट ने इसके बारे में लिखना शुरू किया। लेकिन अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक तबके के बीच में ही पॉपुलर है, मासिस तक नहीं पहुंचा है। तो हमें बताएं कि पर्पल इकोनॉमी के बारे में आपके क्या विचार है, एक्चुअली ये है क्या पर्पल इकोनॉमी? हाँ जी, पहले मैं आपको समझाता हूँ पर्पल इकोनॉमी क्या है और फिर उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे जरूरी। पर्पल इकोनॉमी यही है कि बेसिकली ये बोलता है कि जो इकोनॉमी अराउंड डिसेबिलिटी है उसको पर्पल इकोनॉमी बोला जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूँ, मैं पूरी तरीके से डिसेबल्ड हूँ इन दैट सेंस।
तो बिकॉज ऑफ विच मेरे को 2 अटेंडेंट्स की जरूरत पड़ती है जो मेरा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरे को निलाने विलाने में, मेरे को ट्रैवल करवाने में, एक्सेट्रा। अब उनको मेरी डिसेबिलिटी के कारण एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो एक डिसेबिलिटी एक बोझ नहीं है, पर एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है उस हिसाब से। तो ये एक पर्पल इकोनॉमी है। सिमिलरली अगर कोई कंपनी है, वो अगर अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कस्टमाइज करने लग जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, कि डिसेबल लोग आसानी से यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आप आजकल काफी आप चीफ कमिश्नर्स कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हो। यू नो ये नहीं है कि वो उनको खाली कानून फॉलो करने के लिए ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सेसिबल बनाने हैं, पर एक कस्टमर बेस भी है जिनसे वो खुद कमा सकते हैं। अगर वो उस नजरिए से देखने लग जाए, वो एक पर्पल इकोनॉमी इन दैट सेंस। सो द पर्पल इकोनॉमी इज द इकोनॉमी अराउंड डिसेबिलिटी एंड हाउ डिसेबिलिटी के पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एज अ कस्टमर देख के अगर आप कोई भी सोल्यूशन निकालो और मार्केट कैप्चर करो, एक बहुत अच्छा बिजनेस केस हो सकता है। और वो डिबेट हम शुरू कर रहे हैं पर्पल इकोनॉमी के थ्रू, बिकॉज अभी भी काफी चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी के थ्रू प्राइवेट सेक्टर डिसेबिलिटी को देखता है। बट आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन चेंज करनी है, और चेंज करना है कि एक अपॉर्चुनिटी है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द पर्पल इकोनॉमी इज ट्राइंग टू कैप्चर। इनफैक्ट यूएन इंडिया के जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर है मिस्टर शोम्बी शाह, वो एक इवेंट पे आए थे रिसेंटली जो मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था, जिनमें उन्हें खुद बोला था दैट कोई भी देश की इकोनॉमी 7 से 8% बढ़ सकती है अगर वो इकोनॉमी पर्पल इकोनॉमी पे ध्यान देने लग जाए। तो हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड भारत की बात करते हैं, और इंडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटी की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तो है। एंड उस पर भी हम आएंगे जब हम सेंसस पे बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों चीजें काफी तरीके से लिंक्ड हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इनको एज अ कस्टमर बेस देखने लग जाएं और एज अ बेचारा ना देखें, तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है पूरी कंट्री के लिए, दैट्स। और ये राइट। इकोनॉमी है। 2 सवाल है मेरे। एक, कि पर्पल इकोनॉमी की जो आपने डेफिनेशन दी है, ये तो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, तो इसमें फिर नया क्या है? क्योंकि ये जो डिसेबल्ड के लिए प्रोडक्ट आ रहे हैं, चाहे व्हील चेयर हो, हेयरिंग एड्स हो या स्टिक्स हो, तो ये तो शुरू से ही चलती आ रही हैं। तो इसमें नया क्या है? नंबर 1। दूसरा, जो जैसे आपने चैरिटी मॉडल की बात की, तो बहुत सारी जो कंपनीज है या सर्विसेज है आज भी, या तो वो अंडर सीएसआर होती है, या गवर्नमेंट की सब्सिडी के थ्रू होती है, या गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के अंडर होती हैं। तो क्या वो किसी भी तरह से वो हो, वो भी पर्पल इकोनॉमी के अंडर आएगी? देखो, काफी देर से ये व्हीलचेयर स्टिक्स एंड ऑल को एज केयर इकोनॉमी एंड पर्पल इकोनॉमी तो बोला गया है। यूनाइटेड नेशंस पर्पल इकोनॉमी को केयर इकोनॉमी बुलाता है, विच इज व्हाट यू आर सेइंग। बट हम इस पॉइंट को थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि खाली ये जो बेसिक नीड्स लाइक डिसेबिलिटी एड्स है, खाली ये पर्पल इकोनॉमी नहीं है। पर फॉर एग्जांपल अगर एक ललित होटल फोकस करने लग जाए कि हम अपने होटल्स को पूरी तरीके से एक्सेसिबल बनाएंगे, जैसे कि अगर कोई व्हीलचेयर यूजर है तो उसके लिए डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट एंड एक्सेसिबल रूम बनाएंगे। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसको केटर करने के लिए हम पूरी स्टाफ को सेंसिटाइज करेंगे कि कैसे होटल वो पूरा तरीके से नेविगेट करे। अगर कोई डेफ पर्सन कस्टमर आए तो किसी ना किसी को तो हमारी टीम में साइन लैंग्वेज पता होना चाहिए कि वो आसानी से ठहर पाए। तो ये चीजें ओरिजिनल पर्पल इकोनॉमी की डेफिनेशन में नहीं थी, और ये टाइप की चीजें हम बदल रहे हैं। या कोई अगर टेक कंपनी है, कोई ऐप है जो कुछ डिलीवरी करती है या कुछ, वो ध्यान देखने लग जाए। एंड आई थिंक इवेंट्स में भी आजकल काफी पर्पल इकोनॉमी का होने लग गया है। जैसे अगर आपने देखा होगा कोल्ड प्ले जब इंडिया आया था कॉन्सर्ट के लिए, काफी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर दिए गए थे। व्हीलचेयर यूजर्स के लिए काफी हाइट पे सीटिंग एरिया थी कि वो देख पाए आराम से, एक्सेट्रा। तो involving people with disabilities in every part of the economy is basically what is part of the purple economy, and not because that is the right thing to do, but क्योंकि वो एक बिजनेस केस है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी अपनी खुद की ग्रोथ कर सकती है और नया कस्टमर बेस कैप्चर कर सकती है बाय टेकिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये थोड़ा कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट है ये, पर मेरे ख्याल से जब हम डिसेबिलिटी एक्टिविज्म में इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, हमें हर नजरिए से बात करनी है, क्योंकि अलग लोगों को ये बात अलग तरीके से समझ आएगी। तो अगर इंडस्ट्री को इस भाषा से समझ आएगी तो इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एज वेल। राइट। और जो दूसरा मैंने पूछा, वेलफेयर सीएसआर। वेलफेयर सीएसआर भी एक तरीके से पॉपुलर इकोनॉमी है, क्योंकि अगर आप एक व्हीलचेयर, अगर गवर्नमेंट व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, आई एम नॉट श्योर अगर वो पॉपुलर इकोनॉमी है, बट बिकॉज ऑफ दैट उनको फैक्ट्री से व्हीलचेयर खरीदनी पड़ रही है, जिसके कारण शायद कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई यंग एंटरप्रेन्योर है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, जो अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है व्हीलचेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो 100-150 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है व्हीलचेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज नहीं होते, उन 100-150 लोगों की नौकरी तो नहीं होती ना। तो उस हिसाब से वो इनडायरेक्टली तो पॉपुलर इकोनॉमी का पार्ट बनी गए इन दैट सेंस।
हमने पर्पल फेस्ट इंडिया में शुरू किया। हमें आई एम नॉट अवेयर कि इससे पहले ये कहीं पे हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो जी ये जो पर्पल इकोनॉमी है, क्या ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है या ऑलरेडी वेस्ट में चल रहा है? जैसे आपने यूनाइटेड नेशन का भी जिक्र किया, तो ये पर्पल इकोनॉमी इज इट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्टेड बाय इंडिया, या ये ऑलरेडी चल रहा है, हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं? ये पर्पल इकोनॉमी का डेफिनेशन जो यूएन का डेफिनेशन था, ये थोड़ा नैरो डेफिनेशन था। इसको हम इंडिया में डिबेट में ब्रॉडन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ज्यादा चीजें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी रियलाइज करे कि क्या मार्केट वैल्यू है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की। तो हम उसकी होराइजन को ब्रॉडर कर रहे हैं। इससे पहले पब्लिक इकोनॉमी को खाली एज अ केयर इकोनॉमी ही देखा जाता था, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या ग्लोबल वर्ल्ड हो इन दैट सेंस। तो उस हिसाब से कॉन्सेप्ट थोड़ा न्यू भी बोल सकते हो आप इसको। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं? इसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है? पर्पल इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है एंड क्योंकि हम ये पर्पल इकोनॉमी हम इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं, तो मैं इंडस्ट्री की लैंग्वेज में इसका पॉइंट समझाऊंगा कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है तो वो काफी जल्दी मेन स्ट्रीम भी हो जाते हैं। इसके कई एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्स्ट मैसेजिंग देखो, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजिंग वाज एक्चुअली क्रिएटेड फॉर द डेफ। सिमिलरली आजकल जूम, टीम्स एक्सेट्रा में अगर लोग काफी वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो एक ब्लर्ड बैकग्राउंड टाइप ऑफ फीचर यूज करते हैं कि बैकग्राउंड थोड़ी ढक जाए कि खाली उनका फेस दिखे। इसका जो पहला वर्जन था वो माइक्रोसॉफ्ट में किसी ने क्रिएट किया था अपने कुलीग के लिए, जो लिप रीडिंग करते थे बिकॉज दे वर डिसेबल्ड एंड वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे साइडों की बैकग्राउंड से। तो इसलिए ब्लर्ड बैकग्राउंड का फीचर किया था और आज वो सब यूज कर रहे हैं। थर्डली, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश काफी पॉपुलर हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश ओरिजिनली क्रिएट किए गए थे फॉर पीपल विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज लाइक माई सेल्फ, जिनका हैंड मूवमेंट ज्यादा नहीं है। इन सब एग्जाम्पल्स का मतलब यही एक ये चीज है कि ये सब चीजें ऐसी हैं जो आज पूरी मेन स्ट्रीम ऑडियंस यूज कर रही है, बट बिकॉज पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कोई रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल करने के लिए क्रिएट किए गए और इनके कारण एक पूरी इंडस्ट्री बन गई इन तीनों एग्जाम्पल्स में। दैट क्लियरली शोज दैट केटरिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज कस्टमर्स विल बी अ बिग बेनिफिट फॉर द प्राइवेट सेक्टर कंपनी एज वेल। और जान के मैं ये इंडस्ट्री की लैंग्वेज से समझा रहा हूँ बिकॉज ये पॉपुलर इकोनॉमी का जो हमारा पिच है ये इंडस्ट्री के लिए है कि इंडस्ट्री ज्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटीज को के बारे में सोचने लग जाए। एक एस्टिमेट भी दिया जाता है, अगर इसको हम नर्चर करें तो हम काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश की जीडीपी में, देश की इकोनॉमी में। तो कुछ रफ डाटा है आपके पास, कितना बड़ा ये मोमेंट हो सकता है, कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है? जैसे आपने शुरू में जो यूनाइटेड नेशन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर है उनका जिक्र किया। जी नहीं, हर स्टडी यही बोलती है कि 7 से 8% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है पॉपुलर इकोनॉमी के थ्रू एंड देयर आर मल्टीपल स्टडीज ऑन दिस एंड आई थिंक वो एक छोटा फिगर नहीं है। जब हर एक कंट्री 1% जीडीपी के लिए इतना रो रही है, इतना मेहनत कर रही है, इतना एफर्ट बना रही है, तो अगर हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज एंड को पर्सन विद डिसेबिलिटीज से केटर करने लग जाएं और ज़्यादा इंक्लूसिव बना दें तो और उससे इतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, देन व्हाई नॉट। आई मीन देश का ही नुकसान है अगर हम ये ना करें। चैलेंज क्या है इसको पॉपुलराइज करने में, लोगों तक इसको ले जाने में? क्योंकि किसी ने रोका तो है नहीं इसको करने के लिए, जो एंटरप्रेनर है। तो इसको ऑफिशियली अगर हमने चैनलाइज करना है तो चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने? आई थिंक ये 2 टाइप के चैलेंजेस हैं। ये पहला टाइप का चैलेंज तो ये है कि कंपनीज को पर्सन विद डिसेबिलिटी से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता बिकॉज वो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सेसिबल नहीं होते। और इसमें मैं अपनी एक पुरानी कहानी के बारे में बताऊंगा। जब दिल्ली गवर्नमेंट में मैं बसेस के लिए अपने हाई कोर्ट में केस लड़ रहा था तो दिल्ली सरकार ने एक बार एक हियरिंग में बोला था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज हमारी बसेस तो यूज करते नहीं, तो बसेस को एक्सेसिबल बनाने का फायदा क्या। और तब मैंने और मेरे लॉयर ने यही बोला था कि जब तक आप अपनी बसेस एक्सेसिबल बनाओगे नहीं तो वो यूज कैसे करेंगे। तो एक चिकन एंड एग सिचुएशन इन दैट सेंस हो जाता है। वैसे ही अगर आप अपने कोई ऐप अगर ब्लाइंडली एक्सेसिबल ना बनाओ, या अगर कोई अपना होटल है वो व्हीलचेयर यूजर के लिए एक्सेसिबल ना बनाओ तो वो यूज ही कैसे करेंगे। और जब तक वो यूज नहीं करेंगे ऑब्वियसली आपको पता नहीं होगा कि इतना बड़ा मार्केट बेस कितना ज्यादा ये है इन दैट सेंस। तो एक चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाता है जहाँ इंडस्ट्री इग्नोरेंट हो जाती है बिकॉज उनके खुद के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल नहीं है, और एक विशियस साइकिल उस हिसाब से हो जाता है। एक सेकंड चीज है जो आई थिंक थोड़ी कंट्रोवर्शियल है एंड कुछ लोग मेरे ख्याल से मेरे को कमेंट्स में कुछ शायद बोले भी मेरे अगेंस्ट, कि इंडिया में आई थिंक पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर भी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बट कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में भी एक चीज हो जाती है अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस हमारा एक्सेसिबल हो गया है
हमें उस पर खर्चा नहीं करना चाहिए और हमें ये प्रोडक्ट या सर्विस फ्री में दिया जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, सब्सिडीज एक्सेट्रा होनी चाहिए। बट आई थिंक अब इंडिया ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहाँ काफ़ी यंग प्रोफेशनल्स हैं विद डिसेबिलिटी जो अच्छा लाइवलीहुड कमा रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, बट दे स्टिल बिहेव इन दैट एक्टिविस्टी रूट व्हेन दे टॉक टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। एंड इफ समथिंग इज नॉट एक्सेसिबल, आपको बात करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी रेडी टू स्पेंड इफ यू कैन अफोर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस एज वेल। सो आई थिंक ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम है। एंड आई नो सेकंड चीज के लिए काफी लोग मुझे बोलेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट दानेश जी आप भी एक्सपीरियंस्ड इनफ इन द सेक्टर हो, आपने नहीं, काफी मैंने लोगों से। कई बार ये बात उठाई है और ये बात काफी लोग अब उठाते हैं कि देखो, अगर हम स्पेंड नहीं करेंगे तो हमारे लिए चीजें आएंगी नहीं। तो अगर कोई रिसर्च कर बिल्कुल रहा है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई बिजनेस है, तो वो अगर हम खरीदेंगे नहीं तो कैसे वो सक्सेसफुल मॉडल हम दिखा पाएंगे किसी को। और जब हम अच्छा कमा रहे हैं तो वी शुड डू दैट। बिल्कुल, हाँ जी। काफी पर्सन विद डिसेबिलिटीज यहाँ सुन भी रहे होंगे आपके एपिसोड को, एंड आई थिंक दैट इज वन मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गो बैक टू देम विद, स्पेशली इफ यू कैन स्पेंड एंड हैव यू हैव द स्पेंडिंग पावर। आप एक सोसाइटी में रहते हो दैट अनफॉर्चुनेटली मतलब आपका जो भी व्यू है इकोनॉमिकली, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, अगर आपको बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करना है टू मेक योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूसिव, आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको खर्चा करने के लिए तैयार भी होना चाहिए। बिल्कुल। सेंसस पे आपकी क्या राय है? किस तरह की तैयारी सेक्टर की हो रही है? क्या हमें करना चाहिए? इसमें आप क्या कर रहे हो? सेंसस में हमने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है टू द रजिस्ट्रार जनरल, टू द होम मिनिस्ट्री, टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग। मैं इसके बारे में काफी जगहों पे ये मुद्दा उठा भी रहा हूँ। आई हैव रिटन अबाउट इट एज वेल इन वेरियस फोरम्स। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक डिसेबिलिटी सेक्टर एज अ होल इस बार इतना ज्यादा यूनाइट हुआ नहीं है सेंसस के बारे में। एंड आई एम प्रिटी डिसअपॉइंटेड बाय दैट इन दैट सेंस, बिकॉज आई थिंक हम रियलाइज नहीं कर रहे ये कितना बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी होएगा अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड ना करवाएं सेंसस। बिकॉज अब अभी तक जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है वही एक सेम क्वेश्चन जो 2011 में था वही आने वाला है कि डिसेबिलिटी के बारे में सेंसस में। एंड अगर वैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक 2.21 से थोड़ी परसेंटेज तो बढ़ेगी, बिकॉज इस बार 7 के बदले में 21 डिसेबिलिटीज रिकग्नाइज्ड है। पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आएगा हमारी डेटा कलेक्शन में। एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि सेंसस 10 साल में एक बार आता है। इस बार तो 15 साल में एक बार आ रहा है, बट वैसे 10 साल में एक बार आता है। एंड अगले 10 साल की पॉलिसीज उसके हिसाब से डिफाइन की जाती हैं। तो आई थिंक वी नीड टू डू अ लॉट मोर व्हेन इट कम्स टू द सेंसस। एंड आई नो आपने 1-2 एपिसोड्स किए हैं। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन रेजिंग इश्यूज ऑन द सेंसस। उसके अलावा मुझे पता है शशांक भी काफ़ी काम कर रहे हैं सेंसस के बारे में। अनंता जैन ने कैरावान मैगजीन में काफ़ी लंबा आर्टिकल लिखा ऑन द सेंसस, विच आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीड फॉर द इंटायर कम्युनिटी एज वेल। एंड निपन फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम हब, जो पॉलिसी कंसल्टिंग फर्म है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, हमने एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन भेजा है। बट इसके अलावा ये जो 4-5 इनिशिएटिव्स के अलावा मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता जो डिसेबिलिटी सेक्टर कर रहा है इस बार सेंसस के बारे में, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। जो आपने लेटर लिखा है, जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी है, क्या हाईलाइट किया आपने? हमने यही हाईलाइट किया है कि बेसिकली एक सोशल स्टिग्मा है इंडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में, जिसके कारण बहुत लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज को डिक्लेयर नहीं करते अगर सेंसस ऑफिशियल घर पे आए भी। और अगर सोशल स्टिग्मा ना भी हो, प्रॉपर ट्रेनिंग तो होती नहीं सेंसस ऑफिशियल की, तो काफ़ी सेंसस ऑफिशियल्स प्रॉपरली क्वेश्चन पूछते भी नहीं। कहीं कहीं जगहों में तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता इन दैट सेंस, क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं देते सेंसस वाले। थर्डली ये क्वेश्चन इटसेल्फ गलत है, बिकॉज आई थिंक एक क्वेश्चन के थ्रू डिसेबिलिटी का डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। ग्लोबली वॉशिंगटन ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी डेटा। वॉशिंगटन ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग कि आपके घर में कितने डिसेबल लोग हैं, आप एक सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी के थ्रू क्वेश्चंस पूछिए कि आपके घर में क्या कोई है जो इंडिपेंडेंटली चल सकता है, जो कोई डिस्टेंस तक खुद देख सकता है, एक्सेट्रा। सो यू नो फंक्शनल ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ये क्वेश्चंस पूछिए rather than asking directly if somebody is disabled. I think you will get a much better capturing of data in that sense. तो ये कई पॉइंट्स हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं। हाँ जी। सरकार की प्रायोरिटीज क्या आपको लगती है व्हेन इट कम्स टू डेटा कलेक्शन फॉर पीडब्ल्यूडीज इन सेंसस, और कम्युनिटी का रिस्पॉन्स होना क्या चाहिए? कम्युनिटी का रिस्पॉन्स आई थिंक ज़्यादा पुशी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक there are other social pressure groups that have really pushed to be included in the census in that sense. अगर आप देखो कास्ट सेंसस के बारे में तो 2 साल से डिबेट हो रही है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट्स को रियलाइजेशन ही नहीं आती है कि कितनी बड़ी माइनॉरिटी है, बिकॉज हम अपना आवाज़ नहीं उठाते एक तो, एंड सेकेंडली हम फेल हुए हैं
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में एक डिसेबिलिटी सेल शुरू करने के लिए। आई थिंक तमिलनाडु में कुछ रीजनल पार्टीज में कुछ मूवमेंट आ गई है, पीपल लाइक दीपक नाथन हैव जॉइंड रीजनल पार्टीज एक्सेट्रा, व्हिच इज वेरी गुड, बट वी नीड मोर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सो दैट पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक डिसेबल्ड लोगों की आवाज उठे इन दैट सेंस एंड वो इन इश्यूज के बारे में बात करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रीवियस सेंसस थे 2011 में, फॉर एग्जांपल आई नो मिस्टर जावेद आबिदी ने काफी एफर्ट्स किए थे, रीजनल एनजीओज ने भी काफी अपने लैंग्वेजेस में पोस्टर्स एक्सेट्रा रिलीज किए थे टू क्रिएट अवेयरनेस की disability should be included in the census, what kind of questions should be there, etc. But इस बार कोई आवाज ही नहीं उठ रही, and I am pretty disappointed at the lack of voice amongst people on the census, and which is why complimented you, Danish ji. I think Radio Udan is one of the few programs where disability census के बारे में एटलीस्ट बात हुई है, और मैंने जो आपको 4-5 उदाहरण दिए थे कुछ लोगों के जो डिसेबिलिटी सेंसस की बात कर रहे हैं, बस वही हैं। उसके अलावा आप और मैं, हम दोनों ही डिसेबिलिटी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, इतने ज़्यादा डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट से बात करते हैं। ये कॉन्वर्जेशन पूरी तरीके से मिसिंग लग रही है, मेरे ख्याल से ये इसलिए मिसिंग लग रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इसका कोई अर्जेंट इम्पैक्ट नहीं होएगा, बट द प्रॉब्लम है समटाइम्स सम बैटल्स आर फॉट फॉर द फ्यूचर एंड दिस फॉर एग्जांपल इंडिया में बजटरी एलोकेशन डिसेबिलिटी का 0.025% है। अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली सेंसस में बढ़ जाए तो Ministry of Finance also, for example, will start prioritizing disability more. Other ministries will start looking at disability in a more serious way. So I don't know why people are not talking about the importance of disability in the census. क्या एडवोकेसी डे बाय डे डाउन हो रही है, जहाँ इन इश्यूज को उठाने के लिए फंडिंग नहीं मिलती है, जहाँ आपको सीधा सरकार से टैकल करना पड़ता है? क्या ये इश्यूज हैं? और दूसरा ये भी बताएं कि जहाँ इग्नोरेंट है हमारा सेक्टर इसको लेके, और दूसरा जब आप पहले कह रहे थे कि पर्पल इकोनॉमी और सेंसस इंटरलिंक्ड है, तो वो भी हमारे लिसनर्स को बताएं। पर्पल इकोनॉमी एंड सेंसस इंटरलिंक क्यों है? क्योंकि आई थिंक जब भी हम कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बैंक के पास जाना और बोलें अपनी बैंक की वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाओ, आपको पता भी होगा ये जो प्रज्ञा प्रसून का जो केस हुआ था अलॉन्ग विद अमर जैन ऑन a particular bank and how that website being made accessible and eKYC being made accessible. ये instead of court, this problem could have actually been solved by pitching it to the bank कि इतना बड़ा कस्टमर बेस है आपका, सेंसस इतना बड़ा पॉपुलेशन दिखाता है और सबको बैंक अकाउंट की तो जरूरत है। अगर आप पहले बैंक बन जाओ जो पूरी एक्सेसिबल अपने सब फीचर्स बना दे, तो ऑब्वियसली हर ब्लाइंड पर्सन आपके पास ही पहले आएगा, जो ऑटोमेटिकली कितना बड़ा कस्टमर बेस बन जाएगा आपके लिए। ये एक उदाहरण है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे census can play a powerful role when it comes to people appreciating the purple economy in that sense. So I think it is extremely important because अभी भी कंपनियों को लगता है कि इनफ कस्टमर बेस नहीं है, बिकॉज डेटा ही नहीं है डिसेबिलिटी का इंडिया में। अगर आप कोई डिसेबिलिटी एनजीओ कोई फंडर के पास भी जाए कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड हमें फंडिंग की जरूरत है, तो फंडर भी यही पूछेगा कि आपकी कितनी परसेंटेज ऑफ ऑडियंस है, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की जो इम्पैक्ट होगी, और हमारे पास कोई ऑफिशियल प्रॉपर डेटा ही नहीं है। तो आई थिंक हर चीज लिंक्ड है एक्चुअली सेंसस से, बिकॉज मैनेजमेंट कंसल्टिंग में एक लाइन होती है, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी करेक्टेड। तो जब तक हम मेजर ही ना करें इंडिया के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज क्या है, हम उनके लिए कैसे काम कर सकते हैं इन दैट सेंस, एंड हम कैसे अपने अलाइज ला सकते हैं सेक्टर में, एंड आई थिंक दैट इज द बिग प्रॉब्लम दैट इंडिया इज फेसिंग। और जो दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या कारण है कि एक कलेक्टिव वॉइस नहीं उठाई जा रही है, दानिश जी, आई थिंक वो तो आई थिंक आप आंसर कर सकते हैं, शायद आप मेरे से ज्यादा इंटरेक्ट करते हो। मैं तो 4 इशू आपको बता दिए। ये फंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इग्नोरेंट भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इसमें गवर्नमेंट के साथ सामना करना पड़े। तो कई चीजें अलग लोगों के लिए शायद अलग रीजंस हो इन दैट सेंस। I mean, funding is obviously an issue for any advocacy battle in that sense, and secondly, ignorance can be a challenge, but I think enough लोग इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि ignorance की प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए in that sense, and क्योंकि इग्नोरेंस को दूर करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। जब पहले जो शशांक के साथ बात की, जो हम लोग लिख रहे हैं, तो वो एक्सक्यूज अब नहीं आएगा कि कोई बात ही नहीं कर रहा, या इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक इग्नोरेंस कैन रियली बी एन इशू इन दैट सेंस, बट आई जस्ट थिंक दैट आप फंडिंग की बात कर रहे हो, बट आई डोंट थिंक फंडिंग इज आल्सो कंप्लीटली एन इशू, बिकॉज देयर आर अदर इश्यूज इन व्हिच द डिसेबिलिटी सेक्टर हैज रिजन अप टू टॉक अबाउट थिंग्स। आई जस्ट थिंक दैट इसमें यही है कि डिसेबिलिटी सेक्टर में डिसेबिलिटी एक्टिविज्म जो होती है वो भी थोड़ी
एंड आई डोंट थिंक दैट्स जस्ट अ डिसेबिलिटी सेक्टर प्रॉब्लम, बट वो एक एक्टिविज्म की प्रॉब्लम है, बट डिसेबिलिटी सेक्टर में ज्यादा हाईलाइट हो जाती है कि वो ज्यादा शॉर्ट टर्म जो न्यूज में आता है ना, या जो सोशल मीडिया साइकिल में आता है, एंड आई थिंक सोशल मीडिया ने हाँ, भी ये कर करेक्ट, दिया है करेक्ट। कि कोई एक इमीडिएट क्राइसिस आई है तो सब उस क्राइसिस के बारे में उठ जाएंगे, उस क्राइसिस के बारे में बात करने के लिए, उस क्राइसिस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, एक्सेट्रा। एंड आई थिंक आई हैव आल्सो बीन अ विक्टिम ऑफ दैट, यू बीन अ विक्टिम ऑफ दैट, वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ दैट इन दैट सेंस, वेयर वो एक इमीडिएट प्रॉब्लम को, लाइक एयरलाइंस में कुछ प्रॉब्लम आई थी विद पर्सन विद डिसीज बीइंग ट्रीटेड बैडली, तो हम सब उसमें बड़े में शोर मचाने लग गए। पूजा खेतकर का इशू आया था तो हम सब उसके बारे में बात करने लग गए, और वो गलत नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है इन दैट सेंस। बट आई थिंक सोशल मीडिया ने हमारी आदत और ज्यादा खराब कर दी है कि हम ज्यादा ही शॉर्ट टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देखते। एंड सेंसस का कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। तो आई थिंक दैट कुड बी अनदर रीजन व्हाई पीपल आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आप सेंसस के बारे में बोलोगे तो आपको इमीडिएट रीट्वीट्स एंड इमीडिएट रीशेयर्स ऑफ इंस्टाग्राम रील्स नहीं मिलेंगी, बट उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी ज्यादा होएगा। तो आई थिंक ये मैं इसका ब्लेम एक्चुअली सोशल मीडिया पे डालूंगा, सच बताऊं। बिल्कुल। एंड उसने कैसे हमारा साइकोलॉजी और चेंज सब किया। अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, सबने अपने अपने प्रोजेक्ट्स उठा रखे हैं, और जिनमें उनको रिपोर्ट्स भी फाइल करनी है। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि इसका लॉन्ग टर्म ह्यूज बेनिफिट है, कोई छोटा मोटा बेनिफिट नहीं है। जब हमारे पास डेटा आएगा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद डेटा नाउअडेज, तो वी जी नीड टू पुट सिंसियर एफर्ट्स ऑन दैट। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। आपने एक वेबसाइट शुरू की है, एक्सेस पॉइंट, उसके बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताएं। क्यों शुरू की है आपने, और क्या है हमारे लिसनर्स के लिए, कैसे रीड आउट कर सकते हैं? Ji, so Access Point is a joint initiative between the Quantum Hub and Nippon Foundation. This is a bi-weekly newsletter and magazine that we have started. एंड इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हर 2 हफ्ते में बेसिकली जो डिसेबिलिटी न्यूज़ देश में आई है वो पूरी तरीके से एक जगह पे कैप्चर करें कि लोगों को डिसेबिलिटी न्यूज़ पूरी तरीके से मिल जाए। बिकॉज क्या होता है कि मेन स्ट्रीम न्यूज़ पेपर्स, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा में तो डिसेबिलिटी की न्यूज़ ज़्यादा कवर की नहीं जाती। तो तो किसी को पता नहीं होता कि एक ऐसी क्या जगह है जहां हम जा सकते हैं डिसेबिलिटी के बारे में सब कुछ पढ़ने के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि एक वन स्टॉप वेबसाइट हो जाए जहाँ पे अगर आपको जानना है कि डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या हो रहा है, डिसेबिलिटी सेक्टर में नहीं बट पूरी देश में क्या हो रहा है और उसका कनेक्शन क्या है डिसेबिलिटी के साथ, तो एक जगह पे जाके आप वो सब कुछ इन दैट सेंस पढ़ सकते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने जो इग्नोरेंस का भी पॉइंट बताया, आई थिंक ये एक चैलेंज तो आता ही है, नॉट जस्ट इन द डिसेबल्ड कम्युनिटी बट इन पीपल आउटसाइड डिसेबल्ड कम्युनिटी आल्सो, बिकॉज पीपल, लोगों को पता ही नहीं होता कि अभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की इंडिया में रियलिटी क्या है। क्योंकि न्यूज में अभी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कई तरीके से एज एन इंस्पिरेशन पॉन दिखाया जाता है, राइट। इंस्पिरेशन पॉन का मतलब है कि ये एक बेचारे हैं जिनने एक स्कूल एग्जाम टॉप कर लिया, या कॉलेज एग्जाम टॉप कर लिया, या एक कोई खेल में मेडल जीत लिया, बट उसके अलावा जो रियल इश्यूज हैं वो जगह कवर नहीं किए जाते इन दैट सेंस। तो वी वांट टू एग्रीगेट ऑल द रियल इश्यूज in one place and bring them together to the viewer every 2 weeks। और उसके अलावा हम उसका एनालिसिस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट वीक हमने तमिलनाडु का एनालिसिस किया था बिकॉज वी नोटिस दैट तमिलनाडु हैज स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन डिसेबिलिटी व्हिच अदर स्टेट्स नीड टू लर्न फ्रॉम। एंड उसमें फिर तमिलनाडु के 2 एक्टिविस्ट थे जिनको हमने इंटरव्यू भी किया टू अंडरस्टैंड मोर कि ये रियलिटी है कि खाली पेपर पे है। एंड वी डिड अ लॉन्ग रीड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन तमिलनाडु। So we are also looking at original work in that sense, but main objective यही है कि डिसेबिलिटी न्यूज़ पूरी देश में जो क्या हो रही है उसको हर 2 हफ्ते एक जगह पे हम कैप्चर करें। कैसे पढ़ सकते हैं हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं? इसकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक अगर मैं आपको दे दूं, आप अपने यूट्यूब शो में बिल्कुल, डाल दें, ऐसे कर दें। हाँ, हाँ जी, आप ठीक है। बता भी दीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। हाँ जी, वेबसाइट का लिंक थोड़ा बड़ा है, इट्स कॉल्ड tqhdisabilityrights.substack.com, बट मैं आपको अगर लिंक गूगल भेज पे हम दूंगा। एक्सेस पॉइंट लिखेंगे न्यूज़लेटर तो मिलेगा? मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। और लिंक भी लोग सेव कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन तो आ और भी जाएंगे। बेटर है क्योंकि आपके इनबॉक्स में हर 2 हफ्ते एक मेल आ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या मैसेज रहेगा अब हमारे लिसनर्स के लिए आपका? आई थिंक आज के शो की थीम्स के हिसाब से मैं आई थिंक आपको 2 मैसेजेस देना चाहूँगा। एक है आई थिंक हम सब को ब्रांड एम्बेसडर्स बनना है डिसेबिलिटी का, और अगर हम कोई प्राइवेट सेक्टर के साथ इंटरेक्ट करें, वी नीड टू शो टू देम कि आप हमारे लिए चैरिटी नहीं कर रहे बट एक बिजनेस केस है, बिकॉज हमारे जैसे हजारों और हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हमारे लिए पूरी तरीके से एक्सेसिबल बनाएं एंड आप उसका एक बिजनेस बना सकते हैं, और आई थिंक वो नरेटिव हमें हर जगह लेके जाना है। Because I think what's happening in courts is something which is extremely important, but at the same time, the private sector cannot become fully inclusive just by battles in courts.
वी ऑल्सो नीड टू शो टू देम कि आपका भी फायदा है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाने से। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कोर्ट में, अगर मैं डिजिटल ऐप्स की भी फॉर एग्जांपल बात बताऊं, कोई कोर्ट जाता है, वो ऐप एक्सेसिबल बन जाती है, उसका फिर नया वर्जन आता है, उसमें वो एक्सेसिबिलिटी वापस चली जाती है, फिर वापस कोर्ट जाना पड़ता है। दानिश जी, आपने ये एग्जांपल कई जगहों पे देखा होगा। बट बिल्कुल अगर मैंने वही सेम कंपनीज अगर रियलाइज करने लग जाएं कि अगर नया वर्जन जब आएगा तो हमारे ये जो 10,000 कस्टमर है या 20,000 कस्टमर है या 30,000 कस्टमर है, ये हमारे चले जाएंगे बिकॉज ये हमारा प्रोडक्ट एक्सेसिबल नहीं रहेगा, तो उनके डीएनए में घुस जाएगा एक बार कि हमें अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस एक्सेसिबल बनाना है। तो हमें यही परसेप्शन चेंज करवाना है, वेयर इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन टू मेक योर प्रोडक्ट एंड सर्विस accessible, but it is a business case for you और आपका फायदा by making a product and service accessible. Secondly, I think the message that I want to give to everybody is that census बहुत ज़रूरी मुद्दा है। I think इसको हल्का मत लीजिए, and आप अपने तरीके से जो भी कर सकते हो to raise awareness that census में disability के questions include किए जाने चाहिए, ज़रूर करो। If that means going on social media and writing about it, if it means आर्टिकल लिखना, आर्टिकल लिखो, if it means अगर आप अपने लोकल एमएलए को मिल सकते हो या अपने लोकल एमपी को मिल सकते हो और बोलें कि ये आप इसके बारे में कुछ करो, वो करो, तो आप अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो टू रेज इश्यूज फॉर द सेंसस जरूर रेज करो। एंड थर्डली, एक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करो सो दैट यू नो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट स्पेस। एंड तो मैं इन 3 मैसेजेस के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा और आप रखनी चाहिए अपनी बात? नहीं, आई थिंक आपने तो सब कुछ कवर कर दिया है, बट पर्पल इकोनॉमी के बारे में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा दानिश जी, जस्ट टू एंड in that sense. That for example, आपने शुरू में पूछा था that why is this purple economy important? अगर आप अगर हम सब दुनिया को देखें, हम इतने ज्यादा लोगों को देखेंगे जो चश्मे पहनते हैं। 500-600 साल पहले जब चश्मे नहीं होते थे, तब वो लोग भी शायद डिसेबल काउंट किए जाते थे बिकॉज they might not have managed functioning properly in society. But today, they are not considered persons with disabilities because that technology has improved so much, and उस process में ये glasses की जो industry है वो भी एक $1 billion industry बन गई in that sense, right? And I think that is a perfect example of what the purple economy is that way. So I think that is one change that I would like to see in everybody in the disability sector, that if we start looking at the economy from a purple economy perspective, हमारे लिए भी बहुत opportunities खुल जाएंगी, because there are a lot of technologies that are already coming in and which are solving for a lot of issues, and I think that all of that is coming in because in the West, purple economy के नाम से नहीं, शायद नहीं, but at least एक realization तो आ ही गई है कि persons with disabilities एक बहुत बड़ी economy है। अगर आप हर एक मेजर अमेरिकन टेक कंपनी को देखो, कहीं ना कहीं इनोवेशंस लाते रहते हैं वो एक्सेसिबिलिटी की। वो खाली अमेरिकन डिसेबिलिटीज एक्ट को फॉलो करने के लिए नहीं ला रहे, वो ला रहे हैं बिकॉज दे नो दैट इन अमेरिका देयर इज अ ह्यूज कस्टमर बेस विच इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो अगर इंडियन कंपनीज भी ऐसे ही सोचने लग जाएं, हमारे प्रोडक्शन सर्विसेज भी और अफोर्डेबल होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वहाँ के रेट्स तो लोअर होंगे ही, बट एट द सेम टाइम आप सोच सकते हो कितनी एम्पावरमेंट हमें मिल सकती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच निपुण जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने निपुण मल्होत्रा साहब से, जो निपमन फाउंडेशन के फाउंडर हैं। उन्होंने बताया हमें पर्पल इकोनॉमी, सेंसस और एक्सेस पॉइंट के बारे में। कैसा लगा आपको शो? कमेंट करके बताइएगा। एक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, अपने आप को अप टू डेट रखें और इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सेंसस के बारे में लोगों को जागरूक करें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपना शानदार हुनर दिखाने के लिए तैयार हैं? सक्षम को आपको एक बहुत ही खास कार्यक्रम में बुलाते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह है 4th राइट टू राइट नेशनल कंप्यूटर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपटीशन 2025। ये आपके हुनर को दुनिया के सामने लाने और शानदार पुरस्कार जीतने का एक सुनहरा मौका है। हमारे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ये एक बेहतरीन मंच है, ये दिखाने के लिए कि आप अपने लैपटॉप पर कितने कुशल और आत्मनिर्भर हैं। तो चलिए आपको इस प्रतियोगिता की सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तारीख नोट कर लीजिए, शुक्रवार 22 अगस्त 2025 और जगह है HCL फाउंडेशन नोएडा। इसमें कौन हिस्सा ले सकता है? कक्षा 5 से लेकर 12 तक के सभी छात्र छात्राएं। हमने इसे 2 ग्रुप में बांटा है। जूनियर ग्रुप कक्षा 5 से 8 के लिए और सीनियर ग्रुप कक्षा 9 से 12 के लिए। आप हिंदी, अंग्रेजी या दोनों भाषाओं में हिस्सा ले सकते हैं। चुनाव आपका है। तो ये प्रतियोगिता कैसे होगी?
बहुत आसान है। आपको अपना लैपटॉप खुद लाना होगा और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने फोन के साथ अपना ब्लूटूथ कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम के दिन आपके साथ एक सहयोगी वॉलंटियर होंगे। वे आपको एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाएंगे और आपका काम होगा उसे नियम अनुसार टाइप करके ईमेल करना। हमारे जज 3 चीजों पर ध्यान देंगे: आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपका प्रेजेंटेशन। याद रहे, टाइप करते समय स्पेलिंग में कोई मदद नहीं की जाएगी, तो ये पूरी तरह से आपके हुनर और ध्यान पर निर्भर करेगा। जो छात्र शहर के बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए हमने रहने और भोजन की व्यवस्था भी की है। स्कूल और साथ आने वालों के लिए एक जरूरी सूचना: एक स्कूल से ज्यादा 2 लोग साथ आ सकते हैं और अगर स्कूल से लड़कियां हिस्सा ले रही हैं, तो साथ आने वालों में कम से कम 1 महिला का होना अनिवार्य है। तो क्या आप उत्साहित हैं? रजिस्टर करने के लिए तैयार हैं? ज्यादा इंतजार मत कीजिए। रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2025 है। आप गूगल फॉर्म भरकर आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस ऑडियो के साथ भेजे गए मैसेज में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप से भी रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी या व्हाट्सएप द्वारा रजिस्टर कराने के लिए कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9667174783। आइए मिलकर इस राइट टू राइट प्रतियोगिता को अब तक का सबसे सफल आयोजन बनाएं। अभी रजिस्टर करें। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक।